Hello students, welcome to Launch English coaching classes. Today I am taking poem number 2 of class 6, The Kite from Honeysuckle. So let's start. The Kite. Kite means पतंग. द आर्टिकल इसलिए लगाया बेटे, हम ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक ऐसी काइट जो कि पर्टिकुलर काइट के बारे में, जब हम इसको आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो द पर्टिकुलराइज कर रही है इस नाउन को, काइट को. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोम. ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स. बच्चों, हम सभी को पसंद है काइट्स को उड़ाना. हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन? क्या आपने कभी किसी काइट को कोशिश की है उड़ाने की? रीड दिस पोम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई. अब हम इस पोम को पढ़ेंगे. इसमें जो एक काइट के बारे में, एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जो कि आकाश में उड़ती है. So let's start with the poem. How bright on the blue is a kite when it's new. एक काइट, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? काइट के बारे में. जो एक काइट है, ये जब हाउ ब्राइट, ये कितनी चमकीली दिखाई देती है. ऑन द ब्लू. ऑन द ब्लू मीन्स ये जो नीला आकाश है, इसमें जब उड़ती है. जब काइट व्हेन इट इज़ न्यू, जब ये कैसी होती है बच्चों? नई होती है. विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. ये बच्चों क्या करती है, जब आकाश में ऊपर उड़ती है तो ये हवा में गोते लगाती है. डाइव मीन्स गोते लगाना. एंड डिप, और कई बार ये नीचे की तरफ जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ये डुबकी लगा रही है. इट स्नैप्स इट्स टेल. जब ये हवा में उड़ती है तो इसकी जो टेल होती है, इसके पीछे लगी होती है नीचे की साइड पर, वो हवा में क्या करती है? फड़फड़ाती है हवा के साथ. देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल. बच्चों, उसके बाद क्या करती है? देन सोर्स लाइक ए शिप. फिर ये क्या करती है बच्चों? हवा में ऊपर उड़ान भरती है. लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स. इस तरीके से लगता है जैसे कि कोई शिप, पानी का जहाज, बच्चों क्या कर रहा है? समुद्र में पानी की लहरों के ऊपर चल रहा है, तैर रहा है. इसी तरीके से ये हवा जो है ये लगती है. इन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल एज ओवर टाइड्स. बच्चों, फिर ये कैसी लगती है? यहाँ कवि ने इसकी तुलना की है. ये कैसी लगती है? हवा में उड़ते हुए ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एक शिप, पानी का जो जहाज है, वो क्या करता है? सेल करता है किसके ऊपर? एज ओवर टाइड्स. जैसे कि वो ज्वार भाटे में जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उसके ऊपर जैसे वो हिचकोले खाता हुआ चलता है तल पर, पानी के तल पर. ऐसा ही प्रतीत होता है. ऑफ विंड इट राइड्स. जैसे कि जो विंड होती है, तेज़ हवा होती है, तो ये जो आपकी पतंग है, ये भी इस पर लहरों के ऊपर, हवा की लहरों के ऊपर यात्रा करती है. अब बच्चों, यहाँ पर आपने देखा एक वर्ड यूज़ हुआ है, लाइक. ये लाइक क्या है? सिमिली. जब किसी दो चीज़ हैं, जैसे आपकी एक क्या है? काइट, उसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? शिप के साथ, जो उसकी देन सोर्स लाइक ए शिप. जी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पतंग के बारे में, जो उड़ान भर रही है. जो काइट है लाइक ए शिप, वो कैसी दिखाई देती है? शिप की तरह. जैसे कि एक शिप जो है पानी की लहरों के ऊपर चल रही है. तो बच्चों, जब दो चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनकी जब समानता दिखाने के लिए तुलना की जाती है तो उसको कहते हैं सिमिली. करते हैं आपके लाइक और एस, इसको लेकर के जब दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है समानता दिखाने के लिए, उसे कहते हैं सिमिली. क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ ए कस्ट. बच्चों, क्या होता है कि वो जो पतंग है आपकी, वो क्या करती है? वो ऊपर चढ़ जाती है, शिखर तक पहुंच जाती है, मतलब आसमान में बहुत ऊंची चली जाती है. ऑफ ए कस्ट, तेज़ हवा के झोंके से. एंड पुल्स देन सीम्स टू रेड. और जब हम उसको खींचते हैं, ऑफ कस्ट, तेज़ हवा का जो झोंका होता है, एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट. जब हम उसको उसकी स्ट्रिंग से, जो उसकी डोर है, उसे हम पुल करते हैं, नीचे की तरफ खींचते हैं, देन सीम्स टू रेस्ट, हमको ऐसी लगती है कि जैसे कि वो वहाँ पर आराम कर रही है, बिना हलचल के है. एज विंड फॉल्स, लेकिन विंड जब कम होती है तो इसे नीचे की तरफ ले जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, और जो उसकी डोर है, स्ट्रिंग मीन्स डोर, जो उसकी डोर है वो बच्चों कैसी हो जाती है? ढीली पड़ जाती है, और वो फिर नीचे की तरफ एक झटके से आती है. यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रीज ब्लोस. और तुम जब क्या करते हो? लगातार दौड़ते हो, जब तक दौड़ते रहते हो जब तक कि क्या नहीं होता?
जब तक कि हवा का नया झोंका उसको वापस हवा में नहीं बहा ले जाता। एंड इट्स विंग्स फिल्स, और उसके जो विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, उनमें हवा भर जाती है। एंड अप इट गोस, और ये बच्चों कहाँ चली जाती है? आकाश में फिर से ऊपर उड़ने लग जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू। आपको देख के हैरानी होती है ये कितनी न्यू है, कितनी चमक रही है जब ये नीले आकाश में ऊपर उड़ती है, क्योंकि ये जब कैसी होती है? नई है, इसलिए ये इतनी चमकती हुई दिखाई देती है। बट रैगेटर, बट जब ये फट जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है, तो थिंग, जब ये फटी हुई होती है, यू नेवर विल सी, तुम इसे देख भी नहीं पाओगे कहाँ है। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री, ये क्या होती है? उस समय ये फड़फड़ा रही होती है ऑन ए स्ट्रिंग, एक डोर पर, इन द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर अटक जाती है। शायद आपने देखा होगा पतंग को पेड़ के ऊपर अटके हुए, जब आप उसको डोर से खींचते हैं तो आपको दिखाई तो नहीं देती, लेकिन फड़ फड़ की आवाज़ आती है। So this is the end of the poem. Bye bye.